खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बेहतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्ची या बच्चा ज़ेरे किफालत और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बदतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्चा या बच्ची ज़ेरे किफालत और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंचायत ओहदेदार सरगर्म हो और किसान भवन के तामीरी काम शुरू करे। पौधों का तहफ्फुज लाजमी, लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त। जिले कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। वेलपुर में मुसलमानों का सोशल बाइकाट खत्म, मगर वीडीसी अपने मुतालिबा से दस्तबरदार नहीं हुई। मुसलमानों का भी अटल मौकिफ। जिले ओहदेदारों ने एक और इजलास की बात कही। वज़ीर-ए-आज़म महज अवाम को लुभाने की बातें करते हैं, अमली इक़दामात का फुक़दान है। सीपीएम सेक्रेटरी रमेश बाबू की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। उन्होंने कहा कि लफाजी की नहीं, अवाम को मदद की जरूरत है। रियासती हुकूमत तामीराती मजदूरों के फंड्स का बेजा इस्तेमाल कर रही है। लॉकडाउन से मजदूर परेशान हैं, इनको इमदाद जारी की जाए। एआईटीयूसी कायद का हुकूमत से मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने पंचायत राज ओहदेदारों को हिदायत दी कि रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि रेत की किल्लत का मसला नहीं होगा। उन्होंने पौधों के तहफ्फुज पर तवज्जो देने की भी हिदायत दी और कहा कि लापरवाही व तसाहुल पर सख्त कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने पंचायत राज ओहदेदारों के साथ गुफ्तगू की और हिदायत दी कि जिले में मंजूरा रायतू वेदिका यानी किसान कम्युनिटी हॉलों के तामीरी कामों को फौरी शुरू कर दिया जाए। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत रायतू वेदिका के नाम से जिले भर में किसान भवन की तामीर अमल में ला रही है, जहां किसान अपने इजलास मुनाकिद करेंगे और फसलों के ताल्लुक से मुशावरत करेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन किसान कम्युनिटी हॉलों की तामीर के लिए तमाम जरूरी तामीरी अशिया बिलखुसूस रेत की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बिलखुसूस रेत की किल्लत का मसला दरपेश नहीं होगा। जिला कलेक्टर ने इन कामों की निगरानी के लिए एडिशनल कलेक्टर को खुसूसी हिदायत दी। पंचायत राज से मुतालिक एवेन्यू प्लांटेशन की जिम्मेदारी पंचायत राज एई की जिम्मेदारी होगी। जिला कलेक्टर ने हरितहारम स्कीम के तहत लगाए गए पौधों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी और कहा कि पंचायत राज से मुतालिक सड़कों पर लगाए गए पौधों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए और इन पौधों के अफराद ट्री गार्ड लगाने के काम को अंदरून एक हफ्ता मुकम्मल कर लिया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पौधे लगाते वक्त फासले का जरूर लिहाज रखा जाए और पौधों के दरमियान 5 मीटर का कम से कम फासला जरूर रखा जाए। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि आइंदा फिर से पंचायत राज और R&B के ओहदेदार इन पौधों का मुसलसिल मुआयना करते रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि कामों को बर वक्त पूरा न करने पर मुतालिका शोबे के एई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों का सोशल बाइकाट करने वाली वेलपुर वीडीसी से सरकारी ओहदेदारों की बातचीत हैरत अंगेज है। इनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय बातचीत बहुत से सवालों को जन्म देता है। इब्तिदाई बातचीत के वीडीसी ने सोशल बाइकाट से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। वेलपुर में समाजी बाइकाट के मामले को लेकर जारी तनाज़े में विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने समाजी बाइकाट से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। जिले के आला ओहदेदारों ने वेलपुर पहुंचकर दोनों फरीकीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया और गुफ्तो शनीद की। वाज़ेह रहे कि कब्रिस्तान की अराजी में से सड़क की तौसी के लिए जगह देने का विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने मुतालबा किया था, जिससे वेलपुर के मुसलमानों ने इनकार कर दिया था। जिसके बाद विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने वेलपुर में मुसलमानों के समाजी बाइकाट का 3 जून से ऐलान किया था, जिसके बाद से मुसलसिल 27 दिन तक समाजी बाइकाट का ये सिलसिला जारी था। विलेज डेवलपमेंट कमेटी के इस गैर जमहूरी तर्ज अमल का सरकारी हुकाम की जानिब से कोई सख्त नोट नहीं लिया गया, बल्कि बातचीत की राय हमवार की गई। जिसके बाद 1 जुलाई को जिला हुकाम ने वेलपुर में एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जिला ओहदेदार एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, आरडीओ आरमूर श्रीनिवास,
एसीपी आरमूर रघु के अलावा दीगर ओहदेदार शामिल थे। विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से सदर कमेटी एम महिपाल और नायब सदर चिन्ना रेड्डी शरीक हुए, जबकि वेलपुर के मुसलमानों की नुमाइंदा शख्सियतें शेख नईम और अंजुमन कमेटी के सदर अब्दुल नईम, शेख रियाज, अब्दुल हाफिज और शेख आसिफ ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुसलमानों ने अपने मौक़िफ़ को रखते हुए बताया कि ये सड़क 25 फीट चौड़ी थी। बादिज़ा साबिक में हुए तनाज़े और सोशल बाइकाट के बाद मजीद 10 फीट अराजी छोड़ी गई थी। अब दोबारा विलेज डेवलपमेंट कमेटी मजीद 10 फीट अराजी छोड़ने का मुतालबा करते हुए इनकार पर सोशल बाइकाट किया है। मुस्लिम कायदीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि अब मजीद 1 इंच अराजी से भी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि विलेज डेवलपमेंट कमेटी अब भी 10 फीट अराजी छोड़ने का मुतालबा करते हुए अब भी बजिद है। आला ओहदेदारों की मौजूदगी में गुफ्तो शनीद के बाद विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने सोशल बाइकाट से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, मगर अपने मुतालबे पर अटल रहने और 10 फीट अराजी का मुतालबा बरकरार रखने पर बजिद है। जिसके बाद आला ओहदेदारों ने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही एक और इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें इससे ताल्लुक से हुतमी बात होगी। मुस्लिम कायदीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि क़्वा मामला कोई रुख क्यों इख्तियार ना करे, अब 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। सवाल यह है कि सरकारी हुकाम इस गैर कानूनी कमेटी से बातचीत क्यों कर रहे हैं और एक गैर कानूनी काम यानी सोशल बाइकाट करने वालों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या विलेज डेवलपमेंट कमेटी कानून से बालातर है? क्या रियासत में जमहूरियत का कोई वजूद बाकी है? क्या यहाँ कानून की बालादस्ती है? अगर है तो फिर वेलपुर की विलेज डेवलपमेंट कमेटी को मनमानी की इजाजत कैसे दी जा रही है? वेलपुर के मुस्लिम तबके के जिम्मेदार के चुपते हुए सवाल। वेलपुर में फिलहाल मुस्लिम तबके के समाजी बाइकाट से विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, क्योंकि जिले के आला ओहदेदारों ने कमेटी और मुसलमानों के साथ गुफ्तगू की, जिसके बाद विलेज कमेटी ने सोशल बाइकाट से दस्तबरदारी तो इख्तियार कर ली, मगर कब्रस्तान की अराजी पर अपने दावे से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की। इस सिलसिले में आइंदा एक और इजलास की बात की गई। वेलपुर के मुसलमानों ने जिले ओहदेदारों के रवैये पर हैरानी का इजहार किया। मुस्लिम तबके की जिम्मेदार शख्सियत शेख नईम ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि ये विलेज कमेटी गैर कानूनी है और सोशल बाइकाट करते हुए इस कमेटी ने एक जुर्म सरजद किया है और जिले हुकाम इस कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत में जमहूरियत और कानून की इजादारी खत्म हो गई है? क्या ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी कानून से बालातर है? क्या विलेज कमेटी के इख्तियारात वजीर आला और हुकूमत और दिगर आला हुकाम से भी बढ़कर है कि इससे समाज के एक अहम तबके के सोशल बाइकाट करने पर भी सवाल नहीं किया जा रहा? शेख नईम ने सवाल किया कि कानून की बालादस्ती के बावजूद विलेज डेवलपमेंट कमेटी को आखिर किसने इख्तियार दिया है कि वो मुस्लिम तबके का समाजी बाइकाट करे। उन्होंने जिले हुकाम पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया और कहा कि क्या इस रियासत में हम मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा या नहीं? क्या इसी तरह रियासत में जमहूरियत और सेकुलरिज्म की धज्जियां बिखेरी जाएगी? उन्होंने कहा कि ख्वाह मामला जो भी हो जाए, कब्रस्तान से हमारे जज्बात व एहसासात वाबस्ता है और हमारे अजदाद यहाँ मदफून हैं। इसकी हुर्मत की पामाली हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा इस कब्रस्तान की एक ही जमीन से भी हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। इस सिलसिले में हुकूमत और जिले हुकाम को विलेज डेवलपमेंट कमेटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद बोलते कि इधर से बाउंड्री नहीं घेरना, कभी कुछ, लिहाजा हम गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे कि हमारे साथ इंसाफ हो। अब तक ऐसा 10वीं मरतबा बैठना हुआ, लेकिन हर वक्त वो लोग जिद पे अड़े हुए हैं। उनका मकसद ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की तामीर ना हो, उसको बाउंड्री ना हो ईदगाह की, और हमारे खबरों की हिफाजत ना हो, रोड चौड़ी हो जाए, उनको बड़ा ग्राउंड मिल जाए। हम इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। हम कुछ तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, मगर हम हमारे बुज़ुर्गों के खबूर छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का जीओ सब कुछ ऑफिसर सुनाते हुए भी फिर हमें समझाने की कोशिश कर रहे। हम एक ही स्टैंड पे है। जब गवर्नमेंट का जीओ 33 फीट पे रोड है, इसके बावजूद भी और ज़्यादा छोड़ने का क्या मतलब? उसके बाद जो वक्फ लैंड है, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसकी बाउंड्री करना, जिसकी हिफाजत करना, इसके बावजूद ये इलीगल बीडीसी कमेटियाँ जो गवर्नमेंट के ऊपर बार बार जोर डाल रही है, तो सारे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी जो सारे के सारे लोग आके फिर उनकी बात सुन के जा रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है? क्या कानून है, लीगल है, कोर्ट है, हुकूमत है?
क्या VDC सब कुछ सुप्रीम है? मैं गवर्नमेंट से सवाल कर रहा हूँ कि यह हमारा हक कब मिलेगा? क्या माइनॉरिटियों को, दलितों को, पिछड़े तबकात को क्या ऐसी दबाया जाएगा? जो आर्मूर सब डिवीज़न के अंदर जो गरीब लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, गवर्नमेंट कब उठेगी, कब आंख खोलेगी, कब हमारे साथ इंसाफ होगा? खुदा के वास्ते गवर्नमेंट से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का मसरूफ थी। उन्होंने वार्ड नंबर 23 में बीटी सड़क का संगे बुनियाद रखा और हरितहरम स्कीम के तहत शजरकारी की। उन्होंने बताया कि HMD पौधों के जरिए शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। बोधन के हरकियाती व हरदिल अजीज एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन शहर के अलावा बोधन रूरल में बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज किया। उन्होंने बहुत ही मसरूफ दिन गुजारा। बोधन मंडल के मौजे पेगड़ापल्ली में उन्होंने 30 करोड़ की लागत से चेक डैम की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और साथ ही भोलक्ष्मी कैंप में रैतु वेदिका के नाम से किसान कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रखा। इसके अलावा एडपल्ली, जंकमपेट, नवीपेट में भी किसान कम्युनिटी हॉलों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो मुमकिना तौर पर अवामी खिदमत करते आ रहे हैं और गुज़िश्ता 6 सालों में 1000 करोड़ के काम अंजाम दे चुके हैं। बोधन की तारीख में पहली बार इतने ज्यादा फंड्स से तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुमकिना स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। फसलों के लिए मुशावरत करने और दीगर प्रोग्रामों को अंजाम देने के लिए हर मंडल में किसान कम्युनिटी हॉल्स तामीर किए जा रहे हैं। అభివృద్ధి పనులకు చాలా చోట్ల బోధన్ నియోజకవర్గంలో అన్ని మండలాల్లో ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ వేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లోనే భాగంగా రైతు వేదిక కొరకు ఏడుపల్లి మండలంలో, మళ్ళీ ఏడుపల్లి ప్రాపర్లో, మళ్ళీ జాన్కంపేటలో 2 రైతు వేదికలు వచ్చినాయి. మళ్ళీ ఆ రెండిటి కూడా ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతునే రాజు అని అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, రైతులకు ఏ విధంగా రాజులు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన రైతుల శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మళ్ళా ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ఏనాడు కూడా రైతుల గురించి ఆలోచించలే. రైతులు ఒక జగ కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలా అంటే వాళ్ళకు అసలు వేదిక అనేది ఎక్కడ కూడా లేకుండే. అంటే ఏమైనా చర్చ చేసుకోవాలా, వారి పంటకి ధర ఏం తీసుకురావాలా, ఏం చేసుకోవాలని ఏదైనా చర్చ చేసుకోవాలంటే మన దగ్గర ఎటువంటి స్టేజ్ వాళ్ళ కోసం లేకుండే. కానీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని విధాలుగా ప్రతి ఒక్క అంశం పైన ఈరోజు రైతుల గురించి ఆలోచించి, మొన్న మీరు చూస్తున్నారు రైతు పెట్టుబడి అనేది, మళ్ళా రైతు రుణమాఫీ చేసినాం, పెట్టుబడి ఇచ్చినాం. बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज। पेगड़ापल्ली में उन्होंने चेक डैम के तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और कई मकामात पर रैतु वेदिका के नाम से किसान कम्युनिटी हॉल्स का संगे बुनियाद रखा और हरितहरम स्कीम के तहत शजरकारी में हिस्सा लिया। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने बोधन शक्कर नगर के वार्ड नंबर 23 में बीटी रोड की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इस वार्ड के काउंसलर मीर नजीर अली के अलावा वाइस चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद सोहेल, चेयरपर्सन पद्मा प्रसाद रेड्डी के अलावा काउंसलर श्रद्ध रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने हरितहरम स्कीम के तहत शजरकारी में हिस्सा लिया और वार्ड नंबर 23 में पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोधन में गुज़िश्ता 6 सालों में तारीख 7 तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और अब तक 1000 करोड़ रुपए के कामों की तकमील कर ली जा चुकी है। बोधन के सरस्वती नगर में तंग सड़कों की वजह से मसाइल दरपेश थे। बिलखुसूस एम्बुलेंस और मरीजों की आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना था। इस अहम जरूरत के पेश नजर इस सड़क की तौसी अमल में लाई जा रही है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बोधन शहर को खूबसूरत बनाना इनका ख्वाब है और वो इसके लिए शहर के डिवाइडर्स में लगाने के लिए खूबसूरत HMD पौधे मंगा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने KTR से नुमाइंदगी की थी। उन्होंने रिपोर्टर्स की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। బోధన్ పట్టణంలో, బోధన్ నియోజకవర్గంలో గతంలో ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుండి చూస్తే మనం ఈరోజు 2019లో ఎన్నికైన తర్వాత దాదాపు మున్సిపాలిటీలో మరింత అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. అన్ని విధాలుగా నిన్న బస్ స్టాండ్ రోడ్ కూడా, ఏదైతే బస్ స్టాండ్ రోడ్లో
చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ హాస్పిటల్కి పోవాలంటే కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది. పిల్లలు స్కూల్కి పోవాలంటే 4 అవర్స్ అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. అందుకే అక్కడ కూడా మళ్ళా రోడ్డు దానికి ఎక్స్పాన్షన్ చేసి దాదాపు ₹1 కోటి డ్రైనేజ్ రోడ్ కూడా ఆ సరస్వతి నగర్లో కడతా ఉన్నాం. అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని హెచ్ఎండిఏ నుంచి ప్రత్యేకంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ కేటీఆర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేసి 15,000 మొక్కలు హెచ్ఎండిఏ నుంచి ప్రత్యేకంగా మనం బోధన్కి తెప్పిస్తా ఉన్నాం. ఆల్రెడీ వాళ్ళు శాంక్షన్ లెటర్ ఇచ్చి మళ్ళా డెలివరీ కూడా తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు మరియు కమిషనర్ గారు హైదరాబాద్ పోయి ఆ స్పెషల్ ప్లాంటేషన్ కూడా బోధనలో మొదలు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు హరితారంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇరిగేషన్ చెక్ డ్యామ్స్ కూడా దాదాపు ఈరోజు 22 కోట్లతోని ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేస్తూ ఉన్నాం. 32 కోట్ల నిజామాబాద్ బోధన్ రోడ్ కూడా శాంక్షన్ అయిపోయింది, టెండర్ అయిపోయింది. అది కూడా వర్క్స్ ఇమీడియట్గా మొదలవుతా ఉన్నాయి. దాంట్లో ఉన్న 4 కల్వర్ట్లు ఏదైతే నిజామాబాద్ నుంచి బోధన్ వచ్చే దారిలో 4 కల్వర్ట్లు ఉన్నాయి, అది కూడా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. బోధన్ మున్సిపాలిటీలో కూడా ప్రత్యేక అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడున్న కౌన్సిలర్స్ కానీ, చైర్మన్ కానీ, వైస్ చైర్మన్ కానీ, మళ్ళా మున్సిపల్ సిబ్బంది, కమిషనర్ గారు కూడా కొత్తగా వచ్చిండ్రు. చాలా డైనమిక్ కమిషనర్ ఉన్నారు. అంటే చాలా మంచిగా పనిచేయాలనే ఆశతోని, ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మున్సిపల్ టీం కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ కరోనా మహమ్మారిలో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా సైతం లెక్క చేయకుండా ఈరోజు మళ్ళా కరోనా మహమ్మారిలో ఎట్లా మనం ప్రజలకు కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇంటింటికి వాళ్ళు కూడా తిరగడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. కౌన్సిలర్లు కూడా చాలా మంది యువకులు, చాలా డైనమిక్ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు. చాలా మంచిగా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. చాలా సోషల్ సర్వీసెస్ కూడా చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా అందరికీ నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. శక్కర్ నగర్ పూర్వ వైభవం ఇక్కడున్న మీర్ నజీర్ అలీ గారు మరియు ఇంతియాజ్ గారు, రాధాకృష్ణ గారు, తర్వాత ధూప్ సింగ్ గారు, ఇక్కడున్న మళ్ళా రాషిద్ కౌన్సిలర్ గారు కూడా ఉన్నారు. వారి ఈ 5 కౌన్సిలర్ల ఒక హాయంలో మళ్ళా శక్కర్ నగర్ ఒక పూర్వ వైభవాన్ని కూడా అతి త్వరలో వాపస్ తీసుకొస్తామని కూడా తెలియజేస్తూ మళ్ళా రేపు మున్సిపల్ రివ్యూ మీటింగ్ కూడా పెట్టాం 12 o'clock 11 o'clock. ఈ మున్సిపల్ రివ్యూలో కూడా మళ్ళా ఏదైతే వర్క్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయో దాని మీద మొత్తం టోటల్గా డీటెయిల్గా చర్చ చేసి అన్ని విధాలుగా వర్క్స్ త్వరలో కంప్లీట్ చేసే దిశలో మేము పోతా ఉన్నాం. మళ్ళా పాత్రికా మిత్రులు కూడా చాలా మంచి పాత్ర పోషించి మొన్న కరోనా మహమ్మారిలో నిజంగా వాళ్ళు కూడా ప్రాణాన్ని లెక్క చేయకుండా వాళ్ళు కూడా తిరగడం జరిగింది. నా వంతు వారికి అందరికీ సన్మానం చేసి ప్రత్యేక అభినందనలు ఇస్తూ మళ్ళా వారికి కూడా ప్రత్యేక గిఫ్ట్ నా తరఫున ఇవ్వాలని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. అయితే ఒక 1-2 డేస్లో పాత్రికా మిత్రుల కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్రోగ్రాం కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. नाज़रीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हम वक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी
आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। एडिशनल कलेक्टर लता ने रंजन मंडल के कई मौज़ेजात का दौरा किया। उन्होंने शमशान घाट, डंपिंग यार्ड और कंपोज्ड शेड्स के तामीरी कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी और बीटी सड़कों पर आहानी टायरों वाले ट्रैक्टर्स चलाने पर बरहमी का इजहार किया। रंजल के कलियापुर, दंडीगोट्टा, किसान तांडे में एडिशनल कलेक्टर लता दौरा करते हुए इल्तिवा के शिकार कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी। शमशान घाट, डंपिंग यार्ड, कंपोज्ड शेडों को जल्द तामीरी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी और किसान तांडे में जाकर साफ सफाई के कामों और आंगनवाड़ियों का भी मुआयना किया और डामर रोडों पर कैजुअल ट्रैक्टर के चलाए जाने पर पंचायत व रेवेन्यू ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी पर बरहमी का इजहार किया और इन ट्रैक्टरों को सीज करने की हिदायत दी। अधूरे कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल न करने पर सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी पर एक्शन लेने का इंतबाह दिया। उनके हमरा एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, तहसीलदार गंगा सागर, एमपीओ गौस मोइनुद्दीन और मंडल सरपंच भी मौजूद थे। लॉकडाउन के बाद से मजदूर तबका मसाइल का शिकार है। बिलखुसूस तामीरी मजदूर भूख व फाकाकशी पर मजबूर है। हुकूमत इनको माहाना 10,000 रुपये की इमदाद फराहम करे। AITUC का मुतालिबा। उमैया ने कहा कि तामीराती मजदूरों के फंड्स का रियासती हुकूमत बेजा इस्तेमाल कर रही है। AITUC की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस के बिल्डिंग वर्कर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया। AITUC जिला सेक्रेटरी उमैया ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत तामीराती मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। 3-4 महीने के इस लॉकडाउन में लेबर्स कितना परेशान हुए, काम न होने की वजह से भूखमरी के भी शिकार हुए। इन सब बातों को हुकूमत नजरअंदाज करते हुए बिल्डिंग लेबर्स के लिए मख्तस किए गए फंड्स को दूसरी तरफ दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रही है, जबकि बिल्डिंग वेलफेयर बोर्ड में करोड़ों रुपए है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। AITUC ने डिमांड किया कि हर लेबर को माहाना 10,000 रुपये अदा करते हुए उनकी माली परेशानियों को दूर करने में मदद करे, जबकि 330 करोड़ रुपए बिल्डिंग मजदूरों के लिए मख्तस करके जो लेबर्स फंड्स है इसे जारी करने कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया। मगर ये तेलंगाना हुकूमत इन करोड़ों रुपयों को अपने दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसके अलावा इसी बिल्डिंग लेबर्स के लिए 670 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। इन करोड़ों रुपयों को भी तेलंगाना हुकूमत देने तैयार नहीं है। इससे पहले कई बार हम इन मजदूरों के हक में धरने दे चुके हैं और KCR CM और लेबर मिनिस्टर और लेबर कमिश्नर के इल्म में ये बात ला चुके हैं, मगर किसी के कान पर जू नहीं धर रही है। हमारी डिमांड है कि अब भी हुकूमत जागकर लेबर्स के साथ इंसाफ करे। AITUC బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రధానంగా కరోనా మహమ్మారి వల్ల దాదాపు 4 నెలలుగా ఈ రాష్ట్రంలో కార్మికులందరూ కూడా ఉపాధి కోల్పోయి రోడ్డున పడినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఇవాళ బిల్డింగ్ వర్కర్స్ కార్మికులందరికీ కూడా కనీసం ఆర్థిక సహాయం ప్రతి నెల 10,000 రూపాయలకు తగ్గకుండా చేయాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే బిల్డింగ్ వర్కర్స్ సంబంధించి వెల్ఫేర్ బోర్డులో వాళ్ళ వేలాది కోట్ల రూపాయలు దాంట్లో కార్మికులకు సంబంధించిన డబ్బులు ఉన్నాయి. మరి ఆ డబ్బుల నుంచి 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వమని చెప్పేసి మేము అడుగుతూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి, లేబర్ మినిస్టర్ గారికి, అదే రకంగా లేబర్ కమిషనర్ గారికి అనేక సందర్భాల్లో యూనియన్గా అడిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో
330 కోట్ల రూపాయలు బిల్డింగ్ వర్కర్స్ అందరికి కూడా 10,000 రూపాయల చొప్పున ఇవ్వడం కోసం జీవోను కూడా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఆ 330 కోట్ల రూపాయలు కార్మికులకు ఇవ్వకుండా राष्ट्र प्रभुत्व दोड्डीदारना मल्लिंचुकोवడం జరిగింది. सोशल मीडिया पर दिए गए वजीर आजम के बयान पर सीपीएम सेक्रेटरी रमेश बाबू की तनकीद। उन्होंने कहा कि वजीर आजम अवाम को बहला रहे हैं, जबानी बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। उन्होंने अमली इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया से अवाम को दिए गए बयान पर तनकीद करते हुए सीपीआईएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि लॉकडाउन के 4 महीने झूठी तसल्ली देकर आज तक अवाम को कोई मदद न करके अवाम को खाली पेट रखने का क्या मतलब है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप को गुजरात बुलाकर हिंदुस्तान में इस मोहलिक बीमारी कोरोना को हिंदुस्तान में लाया है। देश के अवाम की हिफाजत करने के बजाय अब अवाम से अपने आप की हिफाजत करने के लिए अपील करना ये कौन सी समझदारी है। अवाम जो भूखमरी से मर रही है उसकी 5 किलो चावल 1 किलो दाल से कितने दिन की भूख मिट सकती है। इसके साथ दूसरी अशिया तरकारी के लिए मरकजी हुकूमत फी कार्ड गिरंदा को 7,500 रुपये नकद भी अदा करे। कोरोना से मुतासिर लोगों के इलाज के लिए फंड्स जारी करके कॉर्पोरेट दवाखानों जैसा इलाज हुकूमत खुद करवाए और अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ न करे। ప్రతిపక్షాలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు పెట్టినప్పటికీ వాటిని పాటించకుండా కేవలం ఈ రాబోయే 5 నెలల పాటు ప్రతి వ్యక్తికి 5 కిలోల బియ్యం అట్లాగే పప్పు కిలో ఇస్తే సరిపోతుంది, ఇక పౌష్టికాహారంతో రాబోయే 5 నెలల పాటు పండుగలు బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోండి అనే పద్ధతుల్లో మాట్లాడటం బాధాకరం. ఈరోజు కొనుగోలు చేయాలన్నా ఇతర వస్తువుల్ని కొనుక్కోవాలన్నా కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక వెసులుబాటు ప్రజలకు లేకపోవటం, ఉన్న ఉపాధి రోజు రోజుకి తగ్గిపోవటం, ప్రజల ఆర్థిక స్థితి దిగజారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి పేద కుటుంబానికి నెలకు 7,500 రూపాయలు ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించాలని నెత్తి నోరు మొత్తుకున్న ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం బాధాకరం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలా, ఆ రకమైనటువంటి ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించాలా. కేవలం బియ్యం పప్పుతోటే సరిపోదు అనేటువంటిది మేము భావిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రజలు ఇప్పటికే అనేక రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఒకవైపు एडपल्ली में डॉक्टर्स डे प्रोग्राम का एहतमाम। बोधन डिप्टी डीएम एंड एचओ ने डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश की और कहा कि कोरोना जैसी हसास सूरत हाल में भी डॉक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एडपल्ली मंडल के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे मनाया गया। कोरोना की वबा में दिलो जान से इस मोहलिक बीमारी का मुकाबला करते हुए अपने आप को अपनी जानों की परवाह किए बगैर डॉक्टरों ने जो खिदमत अंजाम दी है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों की खिदमत को सराहते हुए एडपल्ली मंडल के डॉक्टरों को गुलपोशी व शॉलपोशी की गई। इस मौके पर बंगाल के दूसरे व साबिका चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बेदन चंद्रा की मिसाल दी गई और इनकी खिदमत को याद किया गया। एडपल्ली के एमडी ऑफिस में मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में बोधन डिप्टी डीएम एंड एचओ ने भी शिरकत की। इस मौके पर एडपल्ली डॉक्टर जवेरिया सुल्ताना, डॉक्टर वेंकटेश, एमपीपी के श्रीनिवास, एमपीडीओ शंकर और मंडल सरपंचों ने गुलपोशी व शॉलपोशी की और इस मौके पर डिप्टी डीएम एंड एचओ ने मुखातिब करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दिनों में डॉक्टर्स ने खिदमत अंजाम दी है, उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने अवाम से अपील की कि बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाए और घरों से बेजरूरत बाहर ना निकले और एहतियात जरूर बरते और अपने आसपास सफाई बरकरार रखे। एमपीपी श्रीनिवास ने इस मौके पर डॉक्टर्स की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। इस प्रोग्राम में एमपीओ वेणुगोपाल, एडपल्ली सोसाइटी चेयरमैन मलका रेड्डी और दीगर टीआरएस कायदीन, मंडल के सरपंच एमपीटीसीज भी मौजूद थे। జలుబు దగ్గు ఇబ్బంది వస్తుంది, మనకు చాలా డౌట్స్ వస్తుంటాయి. ఆ డౌట్ తో ఏమైందంటే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఏదైతే మన ఇమ్యూనిటీ वन्नी मंडल मुस्तकर पर रायतु वेदिका की तामीर के लिए संगे बुनियाद। हल्के संबली बांसवाड़े के टीआरएस इंचार्ज पोचरम सुरेंद्र रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि ये इमारत 22 लाख की लागत से तामीर की जा रही है, जहां किसान अपने इजलास मुनक्किद कर सकते हैं और अपनी फसलों से मुतालिक मुशावरत कर सकते हैं।
वन्नी मंडल मुस्तखर में रैतू वेदिका की तामीर के लिए बांसवाड़ा हल्के के टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने बुनियाद डाली, जिसकी लागत 22 लाख रुपये होती है। 22 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले रैतू वेदिका को रियासती हुकूमत ने मंजूर किया। इसके लिए 12 लाख रुपये को मार्केट कमेटी से और बाकी 10 लाख रुपये उपाधि हामी के जरिए हासिल करते हुए इस काम की तकमील की जाएगी। इस प्रोग्राम में वन्नी मंडल एमपीपी लक्ष्मी वीरराजू, जेडपीटीसी हरिदास, वन्नी मार्केट कमेटी चेयरमैन संजियोलो, सत्यपुरम सरपंच नागमणि वीरराजू, किसान विकास मंडल सदर गंगाराम, एमपीटीसी वेंकट रमना, एग्रीकल्चर एमपीडीओ, टीआरएस मंडल सेक्रेटरी गोपाल वगैरह भी मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। पंचायत ओहदेदार सरगर्म हो और किसान भवन के तामीरी काम शुरू करे। पौधों का तहफ्फुज लाजमी, लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त। जिले कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। विलपुर में मुसलमानों का सोशल बाइकाट खत्म, मगर वीडीसी अपने मुतालिबा से दस्तबरदार नहीं हुई। मुसलमानों का भी अटल मौकिफ। जिले ओहदेदारों ने एक और इजलास की बात कही। वज़ीर-ए-आज़म महज अवाम को लुभाने की बातें करते हैं, अमली इक़दामात का फुक़दान है। सीपीएम सेक्रेटरी रमेश बाबू की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। उन्होंने कहा कि लफाजी की नहीं, अवाम को मदद की जरूरत है। रियासती हुकूमत तामीराती मजदूरों के फंड्स का बेजा इस्तेमाल कर रही है। लॉकडाउन से मजदूर परेशान हैं, इनको इमदाद जारी की जाए। एआईटीयूसी कायद का हुकूमत से मुतालिबा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।